5। आज ये कहाँ चले गई? आए तो थे, क्या नाम इसका, सूरज और ये। सर वो रास्ते मिला था अभी। तो रील्स बनाने गया थी क्या? हाँ सर, वो गंदे नाले के पास गए। गंदे नाले के पास में। और प्रशांत को भी ले गया क्या? प्रशांत आया था क्या? आया था, वो भी चला गया उस साथ। बड़ा हराम कौन निकला भाई। नहीं, जितने शरीफ होते हैं ना, जितने हरामखोर भी होते हैं। हाँ, कोई लड़की वड़की का मैटर देखे भाई। चलो इधर देख। हाँ, किसका? अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं था। हम दोनों आए थे ना जब हम आए थे तो। अरे तो एक्टर कोई सा मूड चेंज कर लेता है, तो ऐसे तो ना। इधर आ जाओ। आज एक दूसरे खाने में बातें करते हैं। तुम भी तो करते हो। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो माइडी। क्या हुआ? अरे तो इधर, यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है बताओ? आपकी लिमिटेड। ध्यान सुना पूरी बात। और आपकी लिमिटेड ने, बताया क्या हुआ? आपकी लिमिटेड ने किससे बताओ? बैंक से। किससे? बैंक से। ये हमारा बैंक है। क्या है बताओ? बैंक। चलो यहाँ पे आपकी लिमिटेड है और ये क्या है बताओ? बैंक। आपकी लिमिटेड है और ये क्या है बताओ? बैंक। बात समझ में आ रही है? हम बोले कि बैंक हमें लोन दे, बैंक ने हमें क्या दिया? लोन। बैंक ने हमें क्या दिया बताओ? लोन। ये लो, ये हो गया हमारा बैंक लोन। ठीक है, बैंक ने हमें लोन कितने का दिया बताओ? हमें दिया 4 लाख रुपए का। कितने का लोन दिया बताओ? 4 लाख रुपए का। तो बैंक से हमें लोन मिला और वो कितने का मिला बताओ? 4 लाख रुपीज़ का। ये बैंक लोन मिला हमें, वो कितने का मिला बताओ? रुपीज़ 4 लाख का। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि जो हमें बैंक लोन मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है बताओ? 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, चलो। और सर जब हम लोन लेंगे बैंक से, तो बैंक को हम गिरवी के रूप में कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना बेटा? अरे गिरवी के रूप में कुछ ना कुछ तो रखेंगे। तो हमने लोन लिया है तो गिरवी के रूप में क्या रखेंगे बताओ फटाफट? हम गिरवी के रूप में क्या रखेंगे बताओ? या तो कोई असेट्स रखेंगे या फिर हमारे अनइश्यूड डिबेंचर रखेंगे। क्या रखेंगे बताओ? अनइश्यूड डिबेंचर। ठीक है, या तो हम कोई हमारी असेट्स रख देंगे। यहाँ फिक्स असेट्स, जो आपकी फिक्स असेट्स है वो भी। ठीक है, तो हमने 4 लाख का लोन लिया, बट हमने गिरवी के रूप में क्या रख दिया? गिरवी के रूप में हमने अनइश्यूड डिबेंचर्स गिरवी के रूप में बैंक में रख दिए। बताओ बातें आपको समझ में आए कि नहीं? तो हमने 4 लाख रुपए का लोन लिया और अनइश्यूड डिबेंचर गिरवी के रूप में रखती है। ये अनइश्यूड डिबेंचर हमारे लिए क्या कहलाएगी बताओ? कोलेटरल सिक्योरिटी, समपार्श्विक प्रतिभूति। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आप लोन लेते हो और अनइश्यूड डिबेंचर आप गिरवी के रूप में रखते हो बैंक के पास, गिरवी का मतलब कि यदि हम भुगतान नहीं कर पाए तो ये आपका भुगतान करेगी। ठीक है, तो हमने गिरवी के रूप में बैंक के पास अनइश्यूड डिबेंचर रख दिए। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसे हम क्या बोलेंगे? कोलेटरल सिक्योरिटीज कहेंगे। मेरी बात आपको ध्यानपूर्वक समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। अब सर हमने गिरवी के रूप में क्या रख दिया? अनइश्यूड डिबेंचर्स। तो अब इसके भी कितने मेथड बन गए हमारे? 2 मेथड। ठीक है ना? अब बताओ, इसे हम संपार्श्विक प्रतिभूति बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो इसका हम एंट्री भी कर सकते हैं और एंट्री भी नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मान लीजिए कि हम लोन चुकाने में क्या हो जाए? असमर्थ। तो पता है क्या करेगी? ये जो बैंक है ना, ये हमारे अनइश्यूड डिबेंचर्स को मार्केट में बेचकर क्या कर लेगा बताओ? पैसा वसूल कर लेगा। और बताओ, हमने इनको समय पर भुगतान कर दिया तो? हमने इनको समय पर भुगतान कर दिया तो हमने समय पर भुगतान कर दिया।
जब हमने समय पर इनको भुगतान कर दिया तो ये हमारे डिबेंचर वापस हमें दे देंगे। बताओ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो बताओ अनइश्यूड डिबेंचर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पूरी पिक्चर वापस सुन लो कि हम सर जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम गिरवी के रूप में अनइश्यूड डिबेंचर गिरवी के रूप में रखते हैं। क्या बेटा? अनइश्यूड डिबेंचर हम गिरवी के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो हमने अनइश्यूड डिबेंचर गिरवी के रूप में रख दिया। ये अनइश्यूड डिबेंचर हमारे लिए क्या कहलाएगी बताओ? संपार्श्विक प्रतिभूति या कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और सर हमने समय पर भुगतान कर दिया बैंक को लोन का और ब्याज का, तो ये हमें अनइश्यूड डिबेंचर वापस दे देंगे। और हम ब्याज का और लोन का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो ये हमारे अनइश्यूड डिबेंचर्स क्या करेंगे? मार्केट में बेचकर पैसा वसूल कर लेंगे। बताओ बात समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पे इसके कितने मेथड हो गए बताओ? 2 मेथड। कितने मेथड हो गए बताओ? 2 मेथड। हमने बताओ 4 लाख का लोन लिया। कितने लाख का लोन लिया? 4 लाख का। और जो अनइश्यूड डिबेंचर है ना हमने 5000 कितने परसेंट बताओ? 14% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये हमने क्या रख दी बताओ? गिरवी के रूप में रख दिए। किसके रूप में रख दिए बताओ? गिरवी के रूप में रख दिए। लोन कितने का लिया? 4 लाख का। और 5000 14% डिबेंचर 100 रुपये वाले हमने गिरवी के रूप में रख दिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सर हम कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री पास भी कर सकते हो और पास भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री की जाती है और कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री नहीं की जाती। यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की हम एंट्री कर रहे हैं बेटा। कोलेटरल सिक्योरिटी की यहाँ पे एंट्री नहीं करते और यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो दिक्कत नहीं आता। तो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की यहाँ पे तो हम एंट्री नहीं कर रहे और यहाँ पे एंट्री करते हैं। जब एंट्री नहीं करते कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की तो एक एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। कौन सी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना बताओ? 4 लाख। कितना बताओ? 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे जब कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करेंगे तो लोन लेने की एंट्री तो हमें अवश्य करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट। बताओ कितना रुपया? 4 लाख। ठीक है, अब सर जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ हमने गिरवी रखी है तो जो चीज़ हम गिरवी रख रहे हैं वो तो हमारे लिए एसेट्स होगी कि नहीं होगी? जैसे हम एक लोन लेते हैं तो लोन लेते समय हम क्या करते हैं? कुछ एसेट्स हम गिरवी रखते हैं। क्या करते हैं बताओ? गिरवी रखते हैं। तो सर हम असेट्स को क्या कर रहे हैं बताओ? गिरवी रख रहे हैं। और वो असेट्स हमारे लिए क्या कहलाएगी बताओ? वो असेट्स का नाम हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस। क्या हो जाएगा बताओ? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बताओ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और 2 कितना परसेंट बताओ? 14% डिबेंचर। 40% डिबेंचर। बताओ कितना रुपया? 5 लाख। बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? यहाँ पे हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री नहीं करी है, जबकि यहाँ पे हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री पास करी है। जब आप कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री पास नहीं करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जब आप कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री पास करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये हमारी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की एंट्री होगी। तो आप लिख दोगे यहाँ पे जब कोलेटरल सिक्योरिटीज या संपार्श्विक प्रतिभूति की एंट्री की जाती है और यहाँ पे जब संपार्श्विक प्रतिभूति की एंट्री नहीं की जाती। समझ में आई बात? चलो अब सर आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बेटा दोनों की जो बैलेंस शीट है वो सेम एज बनेगी। जो दोनों की बैलेंस शीट है ना वो सेम एज बनेगी। ठीक है ना? अब देखो दोनों की बैलेंस शीट, ध्यान सुनना, बैलेंस शीट यहाँ पे बना दूँ क्या? बैलेंस शीट जगह कम है अपने पास, तो यहाँ पे बैलेंस शीट ये लो, नोट टू अकाउंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? बताओ शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बताओ? शेयर होल्डर फंड। ये लो, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, आप 2 चीज़ें लिख के छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या लिखेंगे बताओ? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब बताओ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने कोई लोन लिया है? हाँ सर लोन लिया है। कौन सा? बैंक लोन। कितने का बताओ? 4 लाख। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिखेंगे बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये लो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिख दिए बेटा।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लिखेंगे बैंक लोन। क्या लिखेंगे बताओ? बैंक। और बैंक लोन कितने का लिया हमने बताओ? 4 लाख। ठीक है, ख़त्म बात है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट असेट्स। क्या लिखेंगे बताओ? असेट्स। असेट्स में लिखेंगे अपन करंट असेट्स। क्या लिखेंगे बताओ? करंट असेट्स। और करंट असेट्स के अंदर पता है क्या आएगा? हमें यहाँ पे आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना मिला? बताओ कितना मिला बताओ? 4 लाख। तो यहाँ पे कैश एट बैंक लिख सकते हो आप, कैश एट बैंक। ये लो कैश एट बैंक, बताओ कितना रुपये? ये आ गया आपका 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारा 4 लाख और यहाँ पे क्या आ गया बताओ? बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे कॉपी करनी थी और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। ठीक है, अब बोलोगी सर आप इसकी बैलेंस शीट तो बताओ। भले इन दोनों चीज़ों का आपने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, इन दो को भी तो शो करो। तो माय डियर रूल एक कि जो हमारा डिबेंचर सस्पेंस है ना, डिबेंचर सस्पेंस वो किससे कट जाएगा बताओ? डिबेंचर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, तो बैलेंस क्या आ गया बताओ? 0। तो अब बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? तो बैलेंस शीट में तो अपन ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ही शो करेंगे। तो डिबेंचर में से हम क्या लेस कर देते बताओ? डिबेंचर सस्पेंस को लेस कर देते। अतः ये हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। तो आपका ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया बताओ? कंप्लीट हो गया। ठीक है।